ये हायर की डबल डोर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें प्रॉब्लम ये आई है कि कस्टमर की कंप्लेन ये है कि जब वो कपड़ों का लोड डालते हैं तो मशीन कपड़ों को घुमाती नहीं है। तो आइए इसको चेक करते हैं। ये देखें, मैंने इसको प्लग इन किया है। ये मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और मेरे ऑन करने के बाद होता ये है कि मशीन एक तरह से साउंड देती है, लेकिन देखें फूल बिल्कुल नहीं घूम रहा है। इसका जो ऊपर कपड़ों को घुमाने वाला चरखा है वो नहीं घूम रहा। तो कहने का मकसद, अब देखें मैं जिस तरीके से इसको हाथ लगा रहा हूँ, ये एक गोलाई में कितनी तेजी से घूम रहा है। अगर होना ये चाहिए था कि अगर बेल्ट के साथ और मोटर के साथ इसको इस वक्त कनेक्ट होना था तो ये बहुत जाम जाम चलता। थोड़ा इस तरीके से नहीं घूमता जैसे ये घूम के मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको काम समझ आ जाए और आपके घर की वॉशिंग मशीन जब ख़राब हो तो आप उसको खुद ही रिपेयर कर लें। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको वाज़े दिखाने की, समझाने की, सिखाने की। तो मेरी यही दुआ है आप लोगों के लिए कि आप ये तमाम काम सीखें। ये टेक्निकल काम बहुत काम आते हैं। लेडीज़ अगर मेरी वीडियो देखती हैं तो ये उनके भी काम की चीज़ है। अगर वो भी ये देख लेंगी तो उनको काफ़ी समझ आ जाएगा। ये देखिए, मैं बैक साइड का मैंने कवर निकाला है और वॉशिंग मशीन अभी भी ऑन है। और आप देख सकते हैं कि नीचे मोटर भी चल रही है और जो चीज़ ऊपर नहीं चल रही है वो नीचे से देखें, उसका बेल्ट जिसमें लगा हुआ है वो बाकायदा घूम रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मोटर भी सही है, कैपेसिटर भी सही है और वो जो फ्लाईव्हील जो ऊपर फूल लगा हुआ है उसके नीचे जो एक पार्ट लगा हुआ है वो, उसके नीचे का जो बेल्ट घुमाने वाला एरिया है वो घूम रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फूल जिस शाफ्ट के साथ लगा हुआ है इसके अंदर की जो घरारियाँ होती हैं वो घरारियाँ स्लिप हो गई हैं। तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई, क्लियर नज़र आ गया मुझे कि घरारियाँ स्लिप हो गई। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको खोलते कैसे हैं। चलिए अब देखें, इसको मैं खोल रहा हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैंने हर एक फ़र्द के लिए बनाई है क्योंकि डबल मशीन ज़्यादातर लोगों के घरों में होती है और लोग परेशान हो जाते हैं कारीगर के पीछे भाग भाग के कि कारीगर आए और उसको बनाए। लेकिन देखें, अगर आप ये काम खुद सीख लेते हैं, खुद समझ लेते हैं, देख लेते हैं, एक बार नहीं 10 बार मेरी वीडियो को देखिए, अगर आप समझ लेते हैं तो आप इसको खुद चेंज कर लेंगे। आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक इल्म है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता हो और आप लोग सीख जाएं काम को। तो मेरी कोशिश यही है कि आप हुनर सीखें और मेरे लिए दुआ कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरीके से बॉडी के नट आपको खोलने हैं। जब स्क्रू को आप लूज करके निकाल लेंगे तो आपको वायरिंग खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल बॉडी को अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रू खोलने का मकसद ये है कि सिर्फ हल्की सी एक चाल आ जाए ताकि गियर बॉक्स पर जब मैं खोलने के लिए अपने स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करूँ तो मेरा हाथ उस पर ईजी चल जाए। क्योंकि वहाँ अंदर ये जिस तरीके से इन्होंने फिटिंग दी है वहाँ हाथ चलता नहीं है तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो मैं ये लूजिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखें, ये बॉक्स को मैंने थोड़ा सा लूज कर लिया ताकि मेरा हाथ चले बस। इसको आपको वायरिंग नहीं खोलनी है, आपको मशीन की बॉडी बिल्कुल अलग नहीं करनी है, ठीक है। अब देखें, मैं अपने हाथों से इसको निकालने की कोशिश करूँगा। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा जब आप इसको काम करें तो देखें, प्लास्टिक जब ये हाथ पे लगता है ना तो ये हाथ को काट देता है। तो आप कोशिश करें ग्लव अगर हो तो ग्लव पहने। अभी इस वक्त मेरे पास ग्लव अवेलेबल नहीं है तो मैं हाथों से ही निकाल रहा हूँ। इसका बेल्ट जो मैंने अभी निकाला, देखें बेल्ट भी तकरीबन इसका ख़त्म है। तो बेल्ट को भी मैं चेंज कर दूंगा। और ये गियर बॉक्स जो निकालना है किस तरह निकालते हैं ये देखें। गियर बॉक्स के ऊपर 4 स्क्रू होते हैं, जिन 4 स्क्रू के ऊपर गियर बॉक्स आपका लगा होता है। तो देखें, मैं इसको एक एक करके स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल रहा हूँ। ये इतने सॉफ्ट होते हैं स्क्रू के, ये सड़ते नहीं है, प्लास्टिक के ऊपर लगे होते हैं, ये इजी निकल निकल आते हैं। तो देखिए, मैं एक एक करके स्क्रू इसका निकाल रहा हूँ और आप लोगों को वाज़ेह करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको निकालना है। जैसे मैं निकाल रहा हूँ ऐसे ही आप निकालिए, कोई परेशानी नहीं है। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बात कीजिए। ताकि प्रॉब्लम ये है कि कमेंट में जब आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा तो आपका किया हुआ सवाल हो सकता है दूसरों की भी रहनुमाई करें। तो कोशिश कीजिए, कमेंट में मुझसे बात कीजिए और कमेंट में मैं रिप्लाई दूंगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको फॉल्ट का पता नहीं होगा तो उनको पता चल जाएगा। तो आप देखें, मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये बिल्कुल स्क्रू बहुत नरम होते हैं, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये निकल जाते हैं इजीली। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने हाथों को संभाल कर, ये प्लास्टिक की जो किनारियाँ आप देख रहे हैं ये हाथों पे लग जाती है, चोट लग जाती है। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए, या ग्लव अगर हो तो ग्लव पहन के काम कीजिए। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर लेडीज़ भी इस वीडियो को देखती हैं तो वो भी देखें, ये हुनर सीख सकती हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई इससे फ़ायदा हासिल कर सके।
देखें ये क्लियर नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आपको और क्लियर करके दिखाऊं। ये 4 स्क्रू होते हैं अंदर गियर बॉक्स के साथ लगे हुए, ज़्यादा नहीं होते, लेकिन गियर बॉक्स नीचे तब आएगा जब ऊपर जो पुल मैंने हाथ से लगा के लास्ट टाइम आपने जब देखा, फर्स्ट टाइम मैंने जब घुमाया उसको, उसके ऊपर एक स्क्रू होता है, आप जब उसको खोलेंगे तो आपका गियर बॉक्स नीचे की तरफ झुकेगा। और ये थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि जब हम इसको लगाते हैं तो हम इसको सॉल्यूशन के साथ लगाते हैं, समझ बॉन्ड होता है वो हम लगाते हैं, तो एक अरसे बाद यानी 1-2 साल 4 साल 5 साल बाद ये फोल्ड आता है। तो इस वजह से ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड की वजह से ये इतना हार्ड होता है कि निकलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है निकालने में। तो देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको निकाल के आपको दिखाऊं कि किस तरीके से निकलता है। लेकिन जब भी आप इसको निकालने बैठे तो कोशिश कीजिए सामने ऊपर की तरफ जो स्क्रू होता है पुल का, आप उसको लाजमी खोलिए। मैंने वो खोल चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ ये करना है कि इसको नीचे की तरफ धकेलना है ताकि ये थोड़ा सा मेरे हाथों के ज़ोर से नीचे आ जाए और बाहर आ जाए। जब बाहर आएगा तो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। और बाहर आके किन चीज़ों का आपको ख्याल करना है मैं आपको वो बताता हूँ, लेकिन पहले ये ज़रा निकल जाए तो फिर आपको समझाने में आसानी होगी। देखें कितना हार्ड है, लेकिन पेचकस की मदद से या किसी चीज़ की मदद से आप इसको आगे पीछे जब चाल करेंगे ना तो ये ईजिली निकल जाता है, परेशानी की बात नहीं है, निकल जाता है, आप निकाल सकते हैं इसको। मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश कीजिए हाथ में ग्लव पहनिए क्योंकि हमारी तो आदत है तो हम थोड़ा बेहतर तरीके से इसको निकाल लेते हैं, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम इसको करेंगे तो आप हाथ में ग्लव पहन लीजिए या कपड़ा अगर हो तो हाथ में लपेट लीजिए, क्योंकि ये प्लास्टिक की जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहे हैं ये हाथ को ज़ख्मी कर देते हैं। तो अपनी सेफ्टी पहले कीजिए, इसके बाद आप काम कीजिए। ये देखिए मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना हार्ड है, वो सॉल्यूशन चिपका हुआ है अंदर। ये बिल्कुल आपको देखें नज़र आ रहा होगा, मैं बिल्कुल निकाल के आपको वाज़े करके दिखाता हूँ। तो जब कभी भी डबल मशीन में गियर बॉक्स इसी तरह ख़राब होता है कि लोड नहीं उठाती तो गियर बॉक्स की वजह से भी होता है। जब आपकी वॉशिंग मशीन लोड ना उठाए तो बेल्ट की वजह से भी होता है। जब आपकी वॉशिंग मशीन लोड ना उठाए तो कैपेसिटर का फॉल्ट भी होता है। जब आपकी वॉशिंग मशीन लोड ना उठाए तो मोटर का भी मसला हो सकता है। तो ये 3-4 स्टेप है, आप इसको याद रखिए। अब देखें ये मैंने निकाल लिया, ये देखें। देखें इसकी कंडीशन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अरसे बाद निकला। ये लेडी का, इनका कस्टमर का कहना ये है कि ये तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल बाद मैंने निकाला है। तो 10 साल से ये वॉशिंग मशीन यूज़ करे, इतना लॉन्ग पीरियड इन्होंने इस्तेमाल किया है और अब जाके ये ख़राब हुआ है। इसका फॉल्ट इतना नहीं आता है। अब देखें मैं इसको एक हाथ से पकड़ रहा हूँ और आपको एक आवाज़ आ रही होगी, ये देखें कट 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 आवाज़ आ रही है, मेरे हाथ से ही घूम रहा है। और सही की पहचान ये कि जब आप इसको घुमाएंगे नीचे से जिस तरह मैंने अभी घुमाया तो पीछे की बैक साइड से जहाँ मैंने हाथ रखा था वो साइड भी घूमना शुरू हो जाएगी। तो देखें यही फॉल्ट होता है। अब मैं इसको लगाऊंगा और लगा के फिर इसको दोबारा से नया मार्केट से ला के उसको बना दूंगा। तो कोशिश कीजिए कि देखें इस तरह की फॉल्ट होते हैं, इससे ज़्यादा इसमें और कोई ख़राबी नहीं होती। जब भी आपका गियर बॉक्स का मसला आए तो आपको इसी तरीके से चेंज करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। उम्मीद है आपको काम समझ आया होगा और होप के बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया है। दुआ में याद रखिएगा इस नाचीज़ को और दुआ की दरख्वास्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फॉल्ट के साथ, एक नए जॉब के साथ। कोशिश करता हूं कि आपको हर बात, हर चीज़ का आपको गाइड करूं कि किस तरीके से रिपेयरिंग की जाती है इन चीज़ों में। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अब्दुल वाहिद खान।